साउंड टेक 7 एक्शन। चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं करे जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने 1000 महिलाओं को खराब किया और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए। अरे कहां? अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी आपको शोभा नहीं देता है? आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे। जो लोग करेंगे अगर कहा होगा तो आप नहीं आओगे। कोट करिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अगर मैं आप नहीं आना। बताओ भाई, अरे सब जगह सब अवेलेबल क्या चल गया। और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे हैं। हमारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। शर्मा नहीं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा, और आरएसएस अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरी जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहाँ चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? ये भगवान क्या जुल्म है। कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ये इमरजेंसी में लिखा गया था। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी? एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है। अभी आपने 1 2 3 4 एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से, मैं आपको सब सबूत देता हूं। मैंने बीच में आपको कहा गया वैक्सीन ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता है। आप बाद में बोलिए ना, आप आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने एसआईटी की बात की। एसआईटी कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे। ये फंस गया सीएम। मैं बताता हूं ना, बताइए एक्ट में कार्रवाई का बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताता हूं मैं। जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में सेक्शन 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं। एसआईटी अपॉइंट करने के बाद कहां किस तरह से इंक्वायरी करनी है, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस। मुझे दिखाओ कहां है टर्म्स एंड रेफरेंसेस? कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर, बीदर के जो आपके विधायक है, वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो। तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं वो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने। एसबीआई ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल चीफ अकाउंटेंट थे, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है,
न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है? बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है। पर जब जहां पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग, रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों को? वही सेम क्वेश्चन के आप बोल रहे हैं कि पहला प्रोसीजर चोरी का क्या होता है कि एफआईआर होती है। अभी तक ये तो बहुत ही बड़ा चोरी हुई है, यहाँ पे एफआईआर ही अभी तक दर्ज नहीं हुई है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है एफआईआर। देर से हुई लेकिन अब हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। सुधांशु जी, अब इस बच्चे का सवाल, जो प्रश्न पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी, क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। छोड़ा किसने हाफिज सईद को? वीडियो है। हाफिज सईद को छोड़ा किसने? हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला। को छोड़ा किसने? पकड़ा हमने। अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है। कोई सेंसेस बात नहीं। केरल में अब आपकी सरकार है, 1-2 महीना तो हो ही गया है। 4 किलो सोना सबरीमाला मंदिर से चोरी होने का, और हाईकोर्ट ने यह बात कहकर नामजद किया है लोगों को। तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों? नहीं, कोई अलग मापदंड नहीं है। यहां सीधा सीधा बचाते हुए दिखाई देता है। आप सवाल करो चोरी पे, सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए, 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है। 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी कौन किसने खा गए हैं, किसने लिए हैं, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में, 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है, सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो मैं पूछना चाहता हूं ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तेलंगाना का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, बोलो हाँ या ना? आज मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा है? 5 मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग के केरल में, कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, मैंने नहीं कहा, यह असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा, क्योंकि इनके 19 एमएलए में 18 मुस्लिम हैं। दिल्ली में इनके 7 कारपोरेटर जीते, उसमें 9 में 7 जो है वो मुस्लिम हैं। हमने नहीं कहा, बदरुद्दीन अजमल ने कहा। फिर मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब, और मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया किसने कहा? आपके प्रधानमंत्री ने। तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। अभी पता चल जाएगा। सवाल यह है कि आप मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। मैं बीच में बोला नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं, आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते। हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते, आप देते नहीं। आपका दोष है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति बहती है। आप बताओ मुझे, प्रदीप कुरलकर कौन है? अरे बोलना कुछ तो बोल। ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके, किसको टिकट दी थी? सैफुल्लाह को आपने। ये सारे के सारे देशद्रोही देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं, और हौसबले से लेके राम माधव से लेके 1 महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है, क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है, आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। आपको जिस तरह से आपने अभी आपको डिलिमिटेशन करना है, इसलिए पार्टियां तोड़ कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो। इतनी सारी बातें आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी खुद ले लेते हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए, तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा।
मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचिए बदला हुआ वक्त क्या है, इनका एमवाई है, हमारा भी एमवाई है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है, देखिए साहब, कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी? पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। आपकी औकात बता रहा हूं सर। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है, ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग, जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे, उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में। और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान आपके राज्य में शहीद हो गए, 800 से ज्यादा किसान। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए। झूठ बोलते हैं, 17 लोग मारे गए, और इनका झूठ अभी बेनकाब करता हूं। पहली बार में क्या बोले? 1989 में पालमपुर में भाजपा ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर का। फिर क्या बोले? 1990 में मंडल आया, उसके बदले में भारत मंदिर लाई। मतलब खुद बोल रहे हैं व्यक्ति की 1989 में मंदिर का प्रस्ताव ला चुके थे और मंडल 1990 में आया, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक साथ पीछे गए। और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? और तीसरी बात, हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। सुधांशु जी ने अभी कई चीजें बोली हैं कि बचाव करने वाली, और बोला है कि झूठ बोल दिया पालमपुर का। ये तो बच्चे हैं, सब जानते हैं। और टेक्नोलॉजी सुनिए, अब बोल लो, मैं नहीं बोला। पालमपुर 89 टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारी साइटें डालेंगे बच्चे, पता चल जाएगा कि राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने कब अपनाया, अभी पता चल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप जैसे बचाव कर रहे हैं, मैं पहले भी देखता था आपको, उन्नाव कांड में भी ऐसे ही बचाव करते थे कुलदीप सेंगर का, खूब वीडियो देखी मैंने। लखीमपुर में भी जो टैनी है जिसने किसानों पे गाड़ी चलाई, उसका ही बचाव करते थे। ये भी करते थे, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता सब करते थे। हाथरस कांड में भी ऐसे बचाव करते थे, लेकिन क्या निकला उसमें? वही दोषी निकले, उसी ने उनको मारा। ऐसे ही आज क्या करते हैं? आज चोरी हो गई, सब कुछ सामने है, वीडियो फुटेज है, एफआईआर है, लेकिन छोटी मछली पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ को हाथ में रोहित जी जल्दी से माइक उठाइए और बताइए, बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।